चलिए वेलकम है सभी का। आज की जो क्लास है वो बेस्ड है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे इन द कंट्री। आपने एम्स के बारे में सुना होगा, दिल्ली में भी है और भी कई शहरों में खुल गए हैं। शायद जामनगर में भी खुल गए हैं, है ना। तो एम्स की सुविधा पूरे भारत में होने वाली थी, ऐसा सरकार का वादा था। लेकिन ये सुविधा आज तक नहीं हो पाई, एम्स खुल भी नहीं पाए, एक ईंट भी नहीं रखी गई, सिर्फ ज़मीन लेकर के छोड़ दी गई है। चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। अपना क्विज देखें आज का। 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, ऊपर आरसी के, बीच में 3 वोकैब के और लास्ट में 3 ग्रामर के। मन से क्लास को लो, जो भी सिखाया जाए उसको सीखो और क्लास के लास्ट में 9 में से 8 में से आपको 8 मार्क्स मिलने चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। मिसिंग मेडिकल कॉलेजेस। मिस करना क्या होता है? देखिए, ये एक ऑटो एंटोनिम है। ऑटो एंटोनिम मतलब ऐसे वर्ड्स जिनके 2 मीनिंग्स होंगे और एक दूसरे के उल्टे होंगे। मिस करना यानी किसी को याद करना, और मिस का मतलब होता है भूल जाना, छोड़ देना। आप किसी को मिस कर रहे हो, उसको याद कर रहे हो उसके बर्थडे के दिन, और आपकी बस मिस हो गई, या बस को भूल गए, या बस आपके हाथ से छूट गई। तो 2 मीनिंग बताता है मिस नाम का वर्ड, और दोनों मीनिंग्स एक दूसरे के उल्टे हैं। ऐसे एक वर्ड और है, सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब होता है अप्रूवल। भाई मेरा लोन सैंक्शन हो गया, मेरे लोन को अप्रूवल मिल गई। लेकिन दूसरा सैंक्शन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, पाबंदी। जैसे अमेरिका ने ईरान पे और नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शंस लगाए हुए हैं, रशिया पे। तो ऑटो एंटोनिम्स अंग्रेजी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। 8 या 10 ऑटो एंटोनिम्स हैं मेन। मैं आपको संडे की क्लास में सारे वर्ड्स एक साथ करवाऊंगा। कह रहे जी कुछ मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो मिसिंग हैं, बनाने का उनको वादा हुआ था लेकिन अभी तक नहीं बने। किसकी बात कर रहा है? इंडियाज पुअर डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो कैन नॉट बी सेट राइट विदाउट बेटर सेंटर स्टेट टाइज। भारत का जो खराब, पुअर, पुअर का मतलब गरीब नहीं होता, पुअर का मतलब खराब भी होता है। पुअर हैंड राइटिंग मतलब खराब हैंड राइटिंग। कह रहा है भारत की जो पुअर डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो है, कितने आबादी पे एक डॉक्टर होगा, ये जो रेशो है, इसको आप सेट राइट नहीं कर सकते, इसको आप सही नहीं कर सकते। सेट राइट करना यानी करेक्ट करना। और कैसे? बिना स्टेट और सेंटर के रिश्तों के या टाइज के। अगर किसी स्टेट में सरकार कोई और पार्टी की है, सेंटर में सरकार कोई और पार्टी की है, इसी झगड़े के अंदर मेडिकल कॉलेजेस नहीं बन पाएंगे। ये डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो कभी भी सुधर नहीं पाएगा। चलिए, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो, इसकी वर्ब है कैन नॉट बी सेट राइट। कैन नॉट बी सेट राइट। मैं इसको कलर दे देता हूँ पिंक। ग्रीन कलर में सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको, और पिंक कलर में मिलेगी उनकी वर्ब्स। सेट राइट करना, सही करना चीज़ों को, पैसिव वॉइस बनाया गया है। कैन प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब दिमाग में सवाल आना चाहिए, सर सेट की थर्ड फॉर्म तो सेटेड होगी। प्ले की प्लेड होती है, सिंग की संग होती है, सेट की सेटेड होगी। नहीं, सेट एक ऐसी वर्ब अंग्रेजी में जिसकी V1, V2 और V3 सेम होती है। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं, इनकी लिस्ट आपको करवाई गई है, बार बार रीडिंग में भी आती हैं। सेट है, कट है, पुट है, हिट, फिर एक वर्ब है हर्ट, है ना, किसी को चोट पहुंचाना। फिर एक वर्ब है बर्स्ट। बर्स्ट का मतलब होता है फोड़ना, किसी गुब्बारे को, किसी बुलबुले को। एक वर्ड है स्प्रेड, फैलना, कोई आग वाग कहीं फैल जाती है, कोई बात फैल जाती है, स्प्रेड। फिर एक वर्ब है शट, कास्ट, कोस्ट। कास्ट से ही बनता है फोरकास्ट और ब्रॉडकास्ट। ठीक है, इन लिस्ट को आपको दिमाग में रखना है। 10-15 ही वर्ब्स हैं ये, जिनकी V1, V2, V3 बराबर होती है, और बार बार ये वर्ब्स आपकी रीडिंग में आपको दिखाई देंगी। वी हैव शटेड डाउन द बिजनेस, गलत है भाई। वी हैव शट डाउन द बिजनेस। शट जो है V3 का काम करेगी, शटेड नाम की कोई वर्ब अंग्रेजी में नहीं है। क्विट भी है, क्विट मतलब किसी काम को छोड़ना। आई हैव क्विटेड फ्रॉम द जॉब, गलत है। आई हैव क्विट फ्रॉम द जॉब, बिना TED के आपको क्विट ही लिखना है। चलिए आगे बढ़े। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये लिस्ट पूरी करवा दो, फिर से करवा दो। आप क्लासेज में रेगुलर रहो, ये लिस्ट बार बार आएगी। आज मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, किसी क्लास में डिटेल में पूरी लिस्ट करवाऊंगा, क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। बस आपको रेगुलर होना पड़ेगा। जब क्लासेस 20, 30, 50 ले लोगे, सारे कॉन्सेप्ट्स एक एक, दो बार आपके सामने डिटेल में हो जाएंगे। आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकैबुलरी पे नज़र डालेंगे। सारे वर्ड्स को एक साथ देखो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। अगर आप एक एस्पायरेंट हैं, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं अपनी इंग्लिश को एक स्टेप आगे ले जाएं, स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें। YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा गया है।
एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे प्रीमियम कोर्सेज, नाम के प्रीमियम कोर्सेज हैं, फीस बहुत कम होती है, अफोर्डेबल होती है। राइटिंग के कोर्स में आप लिखना सीख सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे हो, प्रेसी हो, आंसर राइटिंग हो। इस कोर्स का फ़ायदा लेने के लिए इस कूपन को लगाएं ताकि 499 में अफोर्डेबल कोर्स आपको मिल सके। 50 से 60 घंटे में आप इंग्लिश राइटिंग इस कोर्स के बदौलत सीख पाएंगे। इसी तरीके से आपको यूपीएससी का कोर्स मिलेगा, पूरा माइग्रेशन करवाया जाता है आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में, सारे एस्पेक्ट्स यूपीएससी के कवर्ड हैं। 1350 का एक कोर्स है कूपन के साथ। इसमें सी साइड, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, वोकैब, ग्रामर, हर पोर्शन कवर्ड है इन द कोर्स। इसी तरीके से ऐप पे आपको बैंकिंग और एसएससी के भी कोर्स मिलेंगे, जिसमें बैंकिंग एसएससी के सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, हैंडल करना आपको सिखाया जाता है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है, कोई भी क्वेरी हो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप से टीम से जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। चलिए, वोकैब शीट अपनी टेलीग्राम से आप डाउनलोड करेंगे इसको। पहला वर्ड है एसेंस। एसेंस का मतलब होता है सार या सत्व। मान लीजिए आपको नींबू पानी पीना है, तो क्या करोगे? नींबू निचोड़ोगे, पानी में डालोगे, है ना? तो ये तो आपने सही तरीके से, नेचुरल तरीके से बना लिया। लेकिन बाजार में नींबू पानी का प्रीमिक्स भी मिलता है, पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, रसना वसना। आप उसको क्या करेंगे? सीधे सीधे पानी में मिक्स करेंगे उस पाउडर को या उस लिक्विड को, थोड़े से लिक्विड को, और आपका नींबू पानी तैयार हो जाएगा। तो वो जो पाउडर मिला या वो जो आपको लिक्विड मिला, वो कहलाता है नींबू पानी का एसेंस। उसमें नींबू पानी जो है, थोड़े से के अंदर ही पूरा नींबू पानी बनाने की ताकत है। ठीक है, इसको बोलते हैं एसेंस। फोटोग्राफ्स आर ए टूल टू रिक्वायर कैप्चर द एसेंस ऑफ ए सिचुएशन। तस्वीरें एक बहुत अच्छा जरिया होती हैं किसी भी सिचुएशन के एसेंस को पकड़ने का, कैप्चर करने का, अपने पास सेव करने का। क्रक्स, जिस्ट, सभी एसेंस के सिनोनिम्स हैं। निटी ग्रिटी भी इसका सिनोनिम है, जिसको आप आर्टिकल में देखेंगे। निटी ग्रिटी का मतलब होता है बारीकियां, इंट्रिकेसी, सर्टेलिटी, है ना? जब मैं वर्ड बोल रहा हूँ, लिखे नहीं है मैंने यहाँ पे, चलो क्लास में जब ये वर्ड आएगा तब बता दूंगा आपको। कोई काम करना है, उस काम को करने के अंदर घुस के जब आप तरीके समझेंगे कि पहले सब्जी बनाने के लिए सब्जी लाओ, फिर काटो, फिर उसको छोंको, फिर उसमें मसाला डालो, फिर उसमें पानी डालो, फिर उसको, पता नहीं जैसे बनती है, मुझे नहीं पता, निटी ग्रिटी होती है सब्जी बनाने की ये। ठीक है, तो ये वर्ड निटी ग्रिटी आर्टिकल में आप देखेंगे। अगला वर्ड है प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, एग्जैक्ट, एक्यूरेट। द मैनेजमेंट हैज़ इशूड प्रिसाइज डायरेक्शंस फॉर द वर्कर्स। मैनेजमेंट ने बहुत सटीक सी डायरेक्शंस जो हैं, गाइडलाइंस जो हैं, वर्कर्स के लिए इशू किए हैं। इतने बजे आओगे, इतने बजे जाओगे, इससे ज़्यादा काम करोगे तो ओवर टाइम मिलेगा, दिन भर में ये लंच का टाइम होगा। ये होती है प्रिसाइज डायरेक्शंस, है ना? अनएम्बिग्यूअस भी बोलते हैं, अनइक्विवोकल भी बोलते हैं, साफ और सटीक चीज़ के लिए। यू विल सी द वर्ड प्रिसाइज इन द आर्टिकल टुडे। एक और वर्ड है अपने पास, एम्पल। एम्पल का मतलब होता है बहुतेरा। अब ये बहुतेरा वर्ड कई बच्चों को समझ नहीं आएगा, हिंदी में मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या बताऊँ मैं। जब कोई चीज़ बहुत बड़ी मात्रा में होती है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में होती है, पैसा है आपके पास तो यू हैव एम्पल मनी, नॉलेज आपके पास, यू हैव एम्पल नॉलेज, है ना? इस तरीके से जो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है आपके पास, बहुत इधर उधर बिखर रही होती है, उसको बोलते हैं एम्पल। प्लेंटीफुल भी इसको बोल सकते हैं। डिस्पाइट एम्पल एविडेंस अगेंस्ट हिम द अक्यूज डिनाइड हैविंग मर्डर्ड द विक्टिम। बावजूद बहुतेरी एविडेंस के, बहुत बड़ी सबूतों के, उसके खिलाफ अक्यूज ने मना कर दिया, डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया मर्डर किया होने से, हैविंग मर्डर्ड जो है विक्टिम को। खूब एविडेंस थी, सीसीटीवी की भी फुटेज थी, कब उसने मारा, कैसे भागा, उसके बावजूद कोर्ट में बोल रहा है मैंने नहीं मारा। चलिए, एम्पल को एबंडेंट या कॉपियस भी बोलते हैं, प्लेथोरिक या साइजेबल भी बोलते हैं। कॉपियस वर्ड को जरूर याद रखना, एडवांस्ड वर्ड है, एग्जामिनर्स का फेवरेट वर्ड होता है ना, जो वैसा वर्ड है कॉपियस। कॉपियस अमाउंट ऑफ मनी, कॉपियस अमाउंट ऑफ वाटर, है ना? चलिए, अगला वर्ड अपने पास रोबस्ट। क्या होता है भाई रोबस्ट? स्ट्रॉन्ग, मजबूत, स्ट्रेंदी, बल्कि। थैंक्स टू अ रोबस्ट फाइनेंशियल इकोसिस्टम, इंडियन इकोनॉमी मैनेज टू विदस्टैंड मेजर इकोनॉमिक रिसेशंस ऑफ द पास्ट। थैंक्स टू का मतलब होता है की बदौलत, कह रहा है जी की बदौलत एक मजबूत फाइनेंशियल इकोसिस्टम के या इन्वायरमेंट के भारत की इकोनॉमी ने मैनेज किया कि वो विद स्टैंड करे, सामना करे, सामने से खड़े होके। विद स्टैंड करना, किसी चीज़ के साथ में स्टैंड करना, उसके सामने खड़े रहना। भारत की इकोनॉमी ने मैनेज किया कि वो सामने खड़ी रहे, विद स्टैंड करे मेजर बड़े बड़े इकोनॉमिक रिसेशंस के, आर्थिक मंदियों के जो आई हैं पास्ट में, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम बड़ा रोबस्ट था, बड़ा मजबूत रहा है। स्टडी, पावरफुल, टफ, वेल बिल्ड, सभी सिनोनिम्स इस वर्ड के। यू विल सी द वर्ड रोबस्ट इन द आर्टिकल टुडे। लास्ट वर्ड है कंटेंशियस। 3-4 दिन पहले वर्ड आया था, शायद 2 ही दिन पहले। हर वो चीज़ कंटेंशियस है जिसमें कंटेंशन है। इसी से इडियम बनती है,
एप्पल ऑफ कंटेंशन या बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन यानी झगड़े की जड़, समझ पा रहे हो? कंटेंशन यानी झगड़ा, कंट्रोवर्सी। तो कंटेंशियस मतलब झगड़े भरी, डिस्प्यूट भरी या कंट्रोवर्सी भरी कोई भी चीज़। कंटेंशियस रिमार्क्स वो रिमार्क्स हैं, वो स्टेटमेंट्स हैं जिससे पूरे देश में झगड़ा हो गया या कंट्रोवर्सी फैल गई। अबॉर्शन इज़ अ हाईली कंटेंशियस इशू। अबॉर्शन एक बहुत ही झगड़े भरा इशू है पूरी दुनिया में, ओवर द वर्ल्ड। सलमान रश्दी इज़ एन ऑथर नॉन फॉर इज कंटेंशियस स्टाइल ऑफ राइटिंग। सलमान रश्दी जाना जाता है अपने डिस्प्यूटिव, डिसएग्रीमेंट वाले या कंट्रोवर्सी वाले स्टाइल ऑफ राइटिंग के लिए। ऐसी किताबें ये लिखते हैं कि इनके ऊपर फतवे जारी हो जाते हैं, है ना। मिडनाइट चिल्ड्रन, सेटनिक वर्सेस, कुछ किताबें इनकी, किताबें तो बहुत अच्छी हैं, खैर पढ़ी है मैंने, और लेकिन वो कंट्रोवर्शियल हैं जो बातें इनकी पर्सनल लिखी हुई हैं उसमें, है ना, कोई सबूत तो है नहीं। कम्बैटिटिव, डिस्प्यूटिव और बेलिजरेंट सभी जो है कंटेंशियस के सिनोनिम है। एक वर्ड मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने लिखा नहीं है, बेलिकोज, और ये आज के क्विज में मैंने आपसे पूछा हुआ है। बेलिजरेंट और बेलिकोज मतलब झगड़ालू, दोनों में बेल नाम का रूट लगा हुआ है, और BELL, बेल का मतलब होता है, क्या होता है? द गॉडेस ऑफ वॉर, ग्रीक गॉडेस ऑफ वॉर, अंग्रेजों की काली माता। गॉडेस ऑफ वॉर मतलब वॉर की गॉडेस, है ना। तो जहाँ पे वॉर ऑफ गॉडेस होंगी वहाँ पे झगड़ा तो होगा ही होगा, जहाँ काली माता होंगी। तो बेलिजरेंट और बेलिकोज वर्ड जो है बेल नाम के रूट से कनेक्ट करके झगड़ालू आदमी या झगड़ालू चीज़ के लिए लगा सकते हैं। चलिए 5 वर्ड्स, बड़े ज़्यादा मुश्किल थे नहीं, डिटेल में हो गए, सिंपल वर्ड्स हैं। आर्टिकल पे आएंगे, एक समरी आपको दें। समरी ये है कि भारत में बहुत ख़राब डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो है। देखो कुछ रेशोज बनाए जाते हैं, जैसे एक होता है टीचर प्यूपिल रेशो, ये यूज़ होता है एजुकेशन सेक्टर में। टीचर का मतलब है अध्यापक, प्यूपिल का मतलब है बच्चा या स्टूडेंट। जनरली 1:35 ये होना चाहिए टीचर प्यूपिल रेशो, स्टैंडर्ड ये है दुनिया भर में। एक टीचर जो है 35 बच्चों से बड़ी क्लास को नहीं पढ़ाएगा। अगर 37वां बच्चा आ रहा है, 36वां बच्चा आ रहा है, तो फिर 2 टीचर लगाए जाएं। मैक्सिमम जो है इतना ही रेशो होना चाहिए। अब इसी तरीके से हेल्थ सेक्टर में होता है डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो। एक डॉक्टर कितनी पॉपुलेशन को हैंडल करेगा, एक आदमी, एक डॉक्टर कितने मरीजों को देखेगा। MBBS डॉक्टर्स के लिए ये होता है 1:500। एक MBBS डॉक्टर के ऊपर 500 से ज़्यादा मरीज नहीं होने चाहिए। अगर किसी देश की आबादी 5 लाख है तो 1000 डॉक्टर्स आपके पास होने चाहिए, समझ पा रहे हो उसको? लेकिन इंडिया में रेशो जो है 1:8 है, 834 का, मतलब 500 की बजाय 834 मरीजों को एक डॉक्टर देखता है, और हेल्थ केयर सेक्टर जो है बहुत ओवरबर्डनड है। ये रेशो सही करने का एक ही तरीका है, और मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएं, नए नए डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाए, मरीजों को नई फैसिलिटीज़ मिले। लेकिन ये मेडिकल कॉलेजेस खुल नहीं रहे हैं बावजूद सरकार की एक स्कीम के। एक एक ईंट भी नहीं रखी गई है, सिर्फ ज़मीन लेकर के छोड़ दी गई है। ऐसा क्यों हो रहा है इस आर्टिकल में आप देखेंगे। टोन आज की कंसर्न, चिंता जाहिर कर रहा है भारत के इस लिथार्जिक एटीट्यूड पे, इस आलस भरे एटीट्यूड पे जो है हेल्थ को लेकर के। शुरू करें आर्टिकल को, बहुत सिंपल सा आर्टिकल है। अच्छा, आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे प्योरली साइंस बेस्ड आर्टिकल्स को पढ़ने में? साइंस बेस्ड आर्टिकल समझ रहे हो आप? एक मैगजीन आती है साइंस मैगजीन, नेचर मैगजीन, मैंने इन दोनों के सब्सक्रिप्शन लिए हैं, ऐसे ही ले लिए, मैंने कहा पढ़ूँ इनको, देखूँ क्या है, आपको भी पढ़ाऊँ। तो मुझे तो बड़े अच्छे लगे आर्टिकल्स। कोई कॉस्मोस से रिलेटेड है, यूनिवर्स से, प्लैनेट से, कोई किसी नई मछली से रिलेटेड है जो कुछ, है ना, अलग तरह की मछली है, कोई नेचर से रिलेटेड है। तो आप बताना मुझे सैटरडे संडेज में अगर इस तरह की क्लासेज आपको चाहिए हो जिसमें प्योरली साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड आर्टिकल्स आपको पढ़ने सिखाए जा सकें, डालना कमेंट्स में। कह रहे जी, इवन लॉफ्टी ड्रीम्स कैन बी फेल्ड बाय द निटी-ग्रिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। कह रहे थे कि यहाँ तक कि जो लॉफ्टी ड्रीम्स हैं, लॉफ्टी मतलब बड़े, लॉफ्टी शॉट क्रिकेट में वो शॉट होता है जो आप एकदम सारे फील्डर्स के सर के ऊपर से निकल जाता है बाउंड्री की तरफ, हाई एलिवेटेड। कह रहे जी बड़े बड़े जो सपने हैं, लॉफ्टी ड्रीम्स हैं, वो भी गिरा दिए जाते हैं, फेल्ड किए जाते हैं। फेल करना यानी गिराना। और किसके द्वारा? निटी ग्रिटी के द्वारा, इंट्रिकेसी के द्वारा, जो है इम्प्लीमेंटेशन की, उन ड्रीम्स को इम्प्लीमेंट करने के तरीके की। निटी ग्रिटी मैंने आपको बताया था, किस काम को कैसे आप किस बारीकी से करते हैं। तो सपना तो आपने बहुत बड़ा बुना होगा कि हर शहर में एम्स होगा, लेकिन ये सपना तो वहीं गिर जाएगा जब आप एम्स को बनाने का, इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रोसेस देखेंगे। तो ड्रीम्स है सब्जेक्ट, कैन बी फेल्ड इसकी वर्ब है, पैसिव वॉइस लगाएगा यहाँ पे। लॉफ्टी यानी बड़ा, निटी ग्रिटी एसेंस किसी चीज़ का अंदर का ढांचा, है ना, बारीकियाँ। अच्छा ये मुझे बताओ, कैन बी फेल्ड लिखा है, सही वर्ब तो होती है फेल, या सही वर्ब होती है फॉल, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल, थर्ड फॉर्म होती है फॉलन। ये फेल्ड कौन सी वर्ब है?
अपना सोचो एक बार दिमाग में, फिर ये कॉन्सेप्ट करवाऊंगा आपको, डिटेल में लिख के लाया हूं मैं, 2-4 मिनट लूंगा, अच्छे से देखेंगे इसको, एक बार खुद से सोचो। फेल, फॉल, फॉलन तो आपने सुना था, ये फेल्ड नाम की वर्ब कहां से आ गई, गिरने गिराने के लिए। चलिए, कह रहा नथिंग एग्जाम्प्लीफाइज दिस एज मच एज द केस ऑफ मदुराई एम्स। कोई भी चीज़ और इस चीज़ को एग्जाम्प्लीफाई नहीं करती है, इस चीज़ का एग्जाम्पल नहीं देती है। एग्जाम्प्लीफाई करना यानी एग्जाम्पल के साथ समझाना। जो बात हमने ऊपर बोली है, और कोई भी चीज़ अच्छे से एग्जाम्पल नहीं देती है इस चीज़ का, जितना कि एज मच एज, जितना कि ये वाला केस जो है मदुराई में खुलने वाले एम्स का। नथिंग की वो है एग्जाम्प्लीफाइज। चलो क्या हुआ मदुराई में, देखें। कह रहा द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ नंबर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और एम्स अक्रॉस द कंट्री सडनली कम्स फ्रॉम ए क्लियर नीड्स। जो ख्याल है शुरू करने का, स्टार्ट करने का एम्स नाम के हॉस्पिटल्स को, और कहाँ पे, अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत में। अक्रॉस द कंट्री मतलब हर शहर में, हर जिले में, हर स्टेट में। कह रहे ये ख्याल जो है ना, बड़ा ही ज़रूरी से ही सर्टेनली आता है एक क्लियर नीड से, एक साफ साफ ज़रूरत से। और वो ज़रूरत बताई गई है डैश लगा करके, टू ब्रिज द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई इन इंडिया। ब्रिज करने के लिए, उस गैप को भरने के लिए, उस खाई को ब्रिज द गैप करना यानी खाई के ऊपर पुल बनाना, खाई को भरना, और जो है डिमांड और सप्लाई के बीच की भारत में। अच्छा, और क्या करने के लिए, एंड सेट राइट द ग्रॉसली इनएफिशिएंट डॉक्टर पेशेंट रेशो। और सेट राइट करने के लिए, सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, पूरे तरीके से ग्रॉसली, पूरे तरीके से इस अकार्यकुशल या इनएफिशिएंट डॉक्टर पेशेंट रेशो को। तो एक के सामने, एक डॉक्टर के सामने जब 816 मरीज होंगे तो वो किसको देखेगा और क्या दवा देगा। डॉक्टर पेशेंट रेशो बड़ा ख़राब है, बड़ा इनएफिशिएंट है। एक तो इसको सेट राइट करना था, सही करना था, और दूसरा डॉक्टर्स की और मरीजों के बीच की संख्या के बीच में बड़ा फासला था, इस डिमांड और सप्लाई को भी ठीक करना था। इसी नीड से ही हमारा एक ख्याल निकला कि हम हर शहर में एम्स बनाएंगे। आइडिया की वर्ब है कम्स। सेट राइट करना देख लिया आपने। चलिए, कह रहा जी इन 2003 द सेंटर अनाउंस्ड द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और PMSSY विद दिस प्रिसाइज गोल। सन 2003 में, आज से 21 साल पहले, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया PMSSY स्कीम को, इसी सटीक गोल के साथ, लक्ष्य के साथ, उद्देश्य के साथ। तो आज से 21 साल पहले एम्स बनाने की मुहिम शुरू हो चुकी थी हर शहर में, हर स्टेट में। सेंटर की वो है अनाउंस्ड। ये काम 2003 में हो चुका है, इसलिए V2 का इस्तेमाल करना यहाँ पे ज़रूरी है। अगर यहाँ पे 2003 ना लिखा होता तो फिर आप लिख सकते थे सेंटर हैज़ अनाउंस्ड। जब भी पास्ट की टाइमिंग आपको मिल जाए तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं हो सकता। 2003 जब लिख दिया गया है, यहाँ पे हैज़ लिखने से सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रिसाइज यानी सटीक, अनएम्बिग्यूअस, अनइक्विवोकल। कह जी इट वॉज इन 2006 दैट द PMSSY गॉट ऑफ द ग्राउंड। कह रहे जी 2006 में ये हुआ, इट वॉज इन 2006। क्या हुआ भाई, कि ये स्कीम जो है गॉट ऑफ द ग्राउंड करी, ये ग्राउंड से ऊपर उठी। इसका मतलब क्या है, जब प्लेन उड़ना शुरू करता है, टेक ऑफ करता है, तो ग्राउंड से ऊपर जाता है। जब खड़ा है तब तो खड़ा है वो। गॉट ऑफ द ग्राउंड करना, गेट ऑफ द ग्राउंड करना, टेक ऑफ करना, उड़ना, स्टार्ट होना, लॉन्च होना। 2006 में इस स्कीम का प्लेन उड़ा है ना, इस स्कीम का विमान जो है उसने उड़ान भरनी शुरू की। एंड टोटल ऑफ 6 एम्स लाइक मेडिकल इंस्टीट्यूशंस वर क्रिएटेड इन कंट्री। और टोटल मिलाकर के 6 एम्स की तरह के, एम्स को कॉपी करके बनाए गए मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको क्रिएट किया गया भारत में, इन द कंट्री। चलिए, इट की वर्ब है वॉज। इट वॉज इन 2006 मतलब 2006 में ये हुआ। PMSSY सरकारी स्कीम का नाम है, इसके आगे द लगेगा ऑफ कोर्स। और PMSSY की वर्ब है गॉट ऑफ द ग्राउंड, किसी चीज़ का उड़ान भरना, किसी घटना का घटित होना, शुरू होना। टोटल ऑफ 6 एम्स की वर्ब है वर क्रिएटेड। करंटली देर आर 20 एम्स इंस्टीट्यूशंस विद फंक्शनल मेडिकल कॉलेजेस। भारत में हाल फिलहाल 20 एम्स हैं जो फंक्शनल मेडिकल कॉलेजेस के साथ में काम कर रहे हैं। एम्स सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं होता है, एक कॉलेज भी होता है जहाँ से आप अपनी MBBS, अपनी स्पेशलाइजेशन करेंगे। डॉक्टर्स क्या है, दिन में पढ़ाई करेंगे, रात को रेजिडेंट मेडिकल प्रोफेशनल की ड्यूटी करेंगे, है ना, सोएंगे, थोड़ा थोड़ा मरीजों को देखेंगे। तो एम्स में अभी 20 एम्स भारत में ऐसे हैं जो फुली फंक्शनल हैं और जिनमें मेडिकल कॉलेजेस भी अटैच्ड हैं। एंड 3 आर अंडर डेवलपमेंट, और 3 एम्स बनाए जा रहे हैं, उनका निर्माण अभी किया जा रहा है। 20 एम्स की वर्ब है आर, एम्स इंस्टीट्यूशंस की वर्ब है आर, और अंडर डेवलपमेंट जो है 3 की वर्ब है अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। 3 आर अंडर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट एक एडजेक्टिव है, इसको मैं सब्जेक्ट से निकाल देता हूँ। कह रहे नो डाउट
दीज इंस्टीट्यूशंस हैव क्रिएटेड प्लेंटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स। कोई डाउट नहीं है हमें इस बात में कि ये 20 और 3 23 जो हैं, या 20 ही मान लो, इन्होंने क्रिएट किया है बहुत सारी प्लेंटीफुल, अबंडेंट, कॉपियस अपॉर्चुनिटीज़ को, मौक़ों को सभी स्टूडेंट्स के लिए। एंड एडवांस द गोल ऑफ टेकिंग अफोर्डेबल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन एजुकेशन बियॉन्ड मेट्रोस। और इन्होंने एडवांस भी किया है, आगे भी बढ़ाया है। एडवांस करना यानी आगे ले जाना, इस गोल को, इस लक्ष्य को जो है ले जाने का, अफोर्डेबल हेल्थ केयर एजुकेशन को, डॉक्टरी की पढ़ाई को जो अफोर्डेबल हो, मेट्रोस के पार, बियॉन्ड मेट्रोस। तो अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है एम्स से, तो दिल्ली में आपको लेने की ज़रूरत नहीं है सिलेक्शन, आप जामनगर के एम्स में भी सिलेक्शन लेकर के वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, मुझे नहीं पता जामनगर में कॉलेज है या नहीं, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस की वर्ब है हैव क्रिएटेड, दूसरी वर्ब है हैव एडवांस्ड। इन्होंने क्रिएट किया अपॉर्चुनिटीज़ और इन्होंने आगे बढ़ाया है ये गोल या ये वाला लक्ष्य है। प्लेंटीफुल, कॉपियस, अबंडेंट, जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो, जो बहुतेरी हो, जो समझ गए ना, प्लेंटी मनी, प्लेंटीफुल नॉलेज, इस तरीके से। कह रहे जी बट द इंटेंशंस आर मोर रोबस्ट दैन इम्प्लीमेंटेशन। कह रहे लेकिन अगर बात करें ना, तो सरकार की इंटेंशंस जो हैं, जो इरादे जो हैं, जो सरकार कहती जो है, वो ज़्यादा मजबूत लग रहे हैं बजाय जो सरकार उस करती है। बातें बड़ी बड़ी हैं, 20 साल में 20 इंस्टीट्यूशन ये खोल पाए। इंटेंशंस की वर्ब है आर, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, स्टडी या स्ट्रॉन्ग। कह रहे जी एट एम्स मदुरई अ प्रोजेक्ट दैट हैज़ कॉज्ड अ फर्दर एम्बिटरिंग ऑफ रिलेशंस between the center and state governments, there are persistent complaints of inadequate infrastructure। कह रहा है कि अगर एम्स मदुरई की बात करें, जो कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है, अब देखो इस एम्स मदुरई के बाद में कोमा लगा, देख पा रहे हो इस कोमा को, और फिर इस कोमा के बाद में दूसरा कोमा यहाँ लगा। इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज या नाउन क्लोज इन अपोजिशन। नाम मत याद रखो, संडे की क्लास में इसको अलग से देखना है हमें। नाम से काम से काम रखो। इसका काम क्या होता है, जिस नाउन के बाजू में ये आए उसके बारे में पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। कह रहा है जी मदुरई, अब देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है। एम्स मदुरई वो है जो एक प्रोजेक्ट है जिसने कॉज किया है और ज़्यादा एम्बिटरिंग को, बिटर यानी कड़वा, एम्बिटर करना यानी कड़वा बनाना, जिसने कॉज किया है और ज़्यादा कड़वाहट को रिश्तों के बीच में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के। कह रहा है इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये, देर आर परसिस्टेंट कंप्लेंट्स ऑफ इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ पे परसिस्टेंट, लगातार बनी हुई कंप्लेंट्स हैं, शिकायतें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की, फैसिलिटीज़ की कमी की, एंड मैन पावर कंस्ट्रेंट्स की। वहाँ पे डॉक्टरों की जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जो लिमिटेशन है, जो पाबंदियाँ हैं। तो एम्स बना लेकिन वहाँ पे कुछ काम ठीक से नहीं हो पा रहा। जो इसमें कंप्लेंट्स जो है लगातार आ रही हैं, सेंटर स्टेट के बीच में झगड़ा चलता रहता है। प्रोजेक्ट के लिए आया है दैट हैज़ कॉज्ड अ फर्दर एम्बिटरिंग। कंप्लेंट्स की वर्ब है आर, कंप्लेंट एक नाउन है, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, प्लूरल बनाया गया पीछे एस लगा के। परसिस्टेंट यानी लगातार बना हुआ, कंटिन्यूअस, विदाउट एनी ब्रेक्स। अब ये कंप्लेंट वर्ड जो मैंने आपको बताया, कंप्लेंट का मतलब है शिकायत, एक नाउन है ये शिकायत। लेकिन अगर इस वर्ड के पीछे से मैं एस निकाल दूँ तो क्या बन जाएगा जी, तब बन जाएगी कंप्लेन। कंप्लेन एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है, शिकायत करना। दोनों के अलग मीनिंग है भाई, एक नाउन है एक वर्ब है, दोनों को समझ पा रहे हो ना, दोनों अलग तरीके से ट्रीट होंगे। और तीसरा वर्ड है कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट का मतलब होता है जी, ये भी नाउन है लेकिन डूअर नाउन है, ऐसा आदमी शिकायत करे, शिकायत करने वाला, ठीक है। कंप्लेंट, कंप्लेन और कंप्लेनेंट तीनों अलग वर्ड्स हैं। अगर इस बात को आप समझ गए तो क्वेश्चन को सोल्व कर दो फटाफट। होमवर्क क्वेश्चन है आपके सामने। शी फाइल्ड न्यूमरस कंप्लेंट्स विद द कंपनी hoping to address the recurring issues she wanted to complain about। दो एरर्स हैं इस सेंटेंस में, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, सबको आना चाहिए, एक बार इसको ट्राई दो। फॉर्मूला ऊपर मैंने लिख दिया है, इसी फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना है सेंटेंस पे। एरर जो मिल जाए वो कमेंट्स में डाल देना। मान लीजिए यहाँ कंप्लेन में आपको एरर लग रही है तो इस पूरे फ्रेज को सही करके लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लेन में एरर लिख रही है तो आपको इस पूरे फ्रेज को सही करके लिख देना है। डालो कमेंट्स में, सीखो इसको, बढ़े आगे। कह रहे जी अ प्रेस्टीज प्रोजेक्ट फॉर द सेंटर, अ प्रेस्टीज प्रोजेक्ट फॉर द सेंटर, द पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर कंस्ट्रक्शन एट थोपुड़ मदुरई इन जनवरी 2019। जो एक प्रेस्टीज प्रोजेक्ट था, प्रेस्टीज प्रोजेक्ट मतलब जो आपकी प्रेस्टीज बनाए, आपकी प्रतिष्ठा बनाए, आपकी रेपुटेशन को अच्छा करे। कह रहे जी प्रेस्टीज प्रोजेक्ट जो था सेंटर के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए पीएम मोदी ने ले किया, इस्टेब्लिश किया, ले के सेकंड फॉर्म है लेड, और किसको, फाउंडेशन स्टोन को, नींव के पत्थर को कंस्ट्रक्शन के लिए
थोपुड़ नाम के शहर में मदुरई के जनवरी 2019 के अंदर। तो ऐसा काम पीएम मोदी कर चुके हैं। मोदी की वर्ब है लेट। ये ले वाला कॉन्सेप्ट और फेल वाला कॉन्सेप्ट एक साथ आपको अभी डिटेल में करवाएंगे, है ना। ये वर्ब में क्या कनेक्शन है, क्या कन्फ्यूजन, अभी आप देखेंगे। कह रहे जी फ्रॉम 2021 अनडिटर्ड बाय द लैक ऑफ समथिंग एज बेसिक एज अ बिल्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फ्रॉम स्टूडेंट्स। फिर हो गया मजाक। 2021 में बिना डिटर हुए, बिना रुके, डिटर होना यानी किसी चीज़ से रुक जाना, किसी चीज़ से डर के अपने काम को बंद कर देना, बिना डरे और बिना रुके, और किस चीज़ से, उस कमी से जो उस बेसिक चीज़ की है, समथिंग ऐसी चीज़ की है जो इतनी बेसिक है, एज बेसिक एज एक बिल्डिंग। कह रहा है जी बिल्डिंग ना होते हुए भी 2021 में इस एम्स के एडमिनिस्ट्रेशन ने, इसके ट्रस्टी ने, इसके समझ गए ना ऑफिसर्स ने इनवाइट कर दिया एप्लीकेशंस को स्टूडेंट से। अरे एम्स बना ही नहीं, बिल्डिंग बनी ही नहीं, ये स्टूडेंट इनवाइट होकर के तुम बुला रहे हो, एमबीबीएस करेंगे कहाँ, ये पेड़ के नीचे बैठ के करेंगे। तो ये चीज़ भी इनको रोक ना पाई कि बिल्डिंग बनी नहीं है फिर भी स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है इन्वाइटेड। अनडिटर्ड होना, किसी चीज़ से डरना नहीं, है ना, किसी चीज़ से रुकना नहीं, एकदम रिजोल्यूट होना। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज स्टिल नॉट कंप्लीट। कंस्ट्रक्शन वर्क अभी भी कंप्लीट नहीं है 2024 में। एंड नॉट 1 but 3 बैचेज ऑफ अंडरग्रेड स्टूडेंट्स हैव बीन अकोमोडेटेड एट द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और कह रहे हैं ना केवल एक बल्कि 3 बैचेज हैं अंडरग्रेड स्टूडेंट्स के, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के, उनको अकोमोडेट कर लिया गया है, एडजस्ट कर लिया गया है पास ही के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एंड हॉस्पिटल में। और ये कहाँ है, इन नियर बाय रामानाथापुरम डिस्ट्रिक्ट। तो एम्स के नाम की पढ़ाई हो रही है, लेकिन एम्स तो बना ही नहीं है, बिल्डिंग अभी तक तैयार नहीं है। वो बच्चे जो एम्स का सिलेक्शन लेकर के आए हैं नीट से, वो पास के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और वहीं पे रहते हैं। समझ गए ना क्या कहानी चल रही है। कंस्ट्रक्शन वर्क की वर्ब है इज, बैचेस की वर्ब है हैव बीन अकोमोडेटेड। अकोमोडेट करना, एडजस्ट करना, है ना। इन बच्चों को कैसे भी करके एडजस्ट किया गया है, पास के कॉलेज के अंदर वहीं के हॉस्टल में रहते होंगे। चलिए, कह रहा है जी लास्ट वीक दी स्टूडेंट्स वेंट ऑन प्रोटेस्ट। पिछले ही हफ्ते ये स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट पे चले गए। समझ गए ना, प्रोटेस्ट करना क्या होता है, अपोज करना, किसी चीज़ के सामने प्रदर्शन करना, तनकीद करना। स्टेटिंग दैट देयर वॉज अ रेवन लाइक गल्फ बिटवीन वट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ एन एम्स इंस्टीट्यूशन एंड द एक्सपीरियंस ऑफ इट इन मदुरई। ये कहते हुए स्ट्राइक पे चले गए, प्रोटेस्ट पे चले गए कि वहाँ पे एक रेवन लाइक गल्फ थी। गल्फ का मतलब होता है खाड़ी, दरार, और रेवन का मतलब होता है एक बड़ी सी खाई बोल दो। रेवाइन जो होती है, रेविन बोलते हैं इसको, बड़ी खाई होती है ये। ऐसा नहीं है इसमें छोटी सी है, कूद के चले जाओगे आप, इस पर आप पुल भी नहीं बांध सकते, एकदम अंदर ही गिरोगे जा करके। 2 पहाड़ों के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं रेवन। तो इनका कहना था कि 2 पहाड़ों के जितनी खाई है, बीच की खाई है, 2 चीज़ों के बीच में। वट वॉज एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ऑफ एन एम्स इंस्टीट्यूशन, एक एम्स नाम के इंस्टीट्यूशन से, और उनके एक्सपीरियंस के बीच, उनके अनुभव के बीच जो उनको मदुरई में हो रहा है। एम्स का सुन के आए थे नीट दे करके, लेकिन जो मिल रहा है हमें वो एम्स के आसपास भी नहीं है। एक बहुत बड़ी खाई है हमारे अनुभव में और जो हमारी आशाएं थी। और ये कैसे, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो एक्सपोजर टू पेशेंट्स। ये है इन टर्म्स ऑफ, इस रूप में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ का, कॉलेज की फैसिलिटीज़ का, बल्कि साथ ही साथ जो एक्सपोजर हमें मिल रहा है, जो एक्सपीरियंस मिल रहा है पेशेंट्स का, मरीजों का। तो कुछ भी हमें एम्स वाला नहीं मिल रहा है, सरकारी कॉलेज से लग रहा है हम अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की वर्ब है वेंट, वेंट ऑन ए प्रोटेस्ट, वेंट ऑन ए स्ट्राइक, गो ऑन ए स्ट्राइक, किसी बैठ जाना किसी स्ट्राइक वाइक पे, है ना। ऑन इसलिए बता रहा हूँ मैं, ऑन ही लगता है, गो टू ए स्ट्राइक, गो टू ए प्रोटेस्ट नहीं होता, गो ऑन ए प्रोटेस्ट, है ना। गल्फ की वर्ब है वॉज, गल्फ का मतलब होता है छोटी सी खाई। रेवन लाइक गल्फ है तो मतलब बड़ी खाई है ये, 2 पहाड़ों के बीच का जो स्पेस होता है, इतनी बड़ी खाई। वट की वर्ब है वॉज एक्सपेक्टेड, वट का मतलब है जो चीज़। चलिए, एक्सपेक्टेड के बाद में ऑफ लगा के बताते हैं। फ्रॉम भी लगता है लेकिन कम लगता है। एक्सपेक्टेड के बाद में ऑफ जो है स्टैंडर्ड है। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू, तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू जो है थोड़ा सा नॉन स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड है। ऑफ वर्ड का इस्तेमाल एक्सपेक्टेड के बाद में करें। एक्सपोजर होता है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, जब किसी मरीज से आप मिलते हैं, उससे पूछते हैं क्या बीमारी है, तो ये एक्सपोजर होता है आपको मरीजों के सामने, डॉक्टर्स का। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे, उससे पहले जो ग्रामर कॉन्सेप्ट ऊपर छोड़ा है हमने उसको फटाफट देख लेते हैं। अगर लोड लोगे तो कभी समझ नहीं आएगा, फॉर्मूला से चलोगे तो एक बार में समझ आ जाएगा। पहले तो इन वर्ब्स को याद कर लें, फॉल, फेल और फॉलन, फेल, फेल्ड और फेल्ट, लाई, ले और लेन, ले, लेड और लेट। फ़र्क क्या है इनमें, देखो इसकी सेकंड फॉर्म फेल और इसकी फर्स्ट फॉर्म फेल, इसकी सेकंड फॉर्म ले, इसकी फर्स्ट फॉर्म भी ले, बस यही कन्फ्यूजन है।
ये जो ऊपर वाली वर्ब है इसका मतलब होता है गिर जाना। आप छत से गिर गए, सीढ़ी से गिर गए, कहीं से भी गिर गए, किसी की नज़रों से गिर गए। फॉल करना यानी गिर जाना। क्योंकि इसमें आप ही गिरेंगे, यू विल फॉल, सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट होगा, तो अलग से इस वर्ब को ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई फेल फ्रॉम द रूफ, मैं गिर गया छत से। तो फेल वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट देने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आई जो है, मैं है, वही ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन ये जो फेल दूसरी वर्ब है, जिसकी V1 फेल, सेकंड फेल्ड, थर्ड फेल्ड, इसका मतलब होता है गिरा देना। मैंने आपको गिरा दिया, आई फेल्ड यू। आपने किसी चीज़ को गिरा दिया, है ना, टीवी गिरा दिया, यू फेल्ड टीवी। जो भी चीज़ गिरा रहे हो उसको आप फेल वर्ब से बताते हैं। V1 V2 V3 इसकी याद रखें। और हमेशा इसका ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि किसी चीज़ को आप गिरा रहे होंगे। पेड़ को गिराया तो यू फेल्ड अ ट्री। समझ पा रहे हो? तो ये फ़र्क है इन दोनों वर्ब्स में। फॉल का मतलब है गिर जाना, फेल का मतलब है गिरा देना। फ़र्क ये है कि इसकी सेकंड फॉर्म फेल है, इसकी फर्स्ट फॉर्म फेल है। आपको कन्फ्यूजन बीच में नहीं रखनी है। बिल्कुल ऐसा ही होता है लाई और ले में। लाई का मतलब होता है लेट जाना, ले का मतलब होता है लिटा देना। जब आप खुद ही लेट रहे हैं तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा सेंटेंस में। जब आप किसी को लिटा रहे हैं तो वो चीज़ आपका ऑब्जेक्ट बनेगी, ले वर्ब ऑब्जेक्ट लेगी। लाई, ले और लेन, ले, लेड और लेट। अब देखो कॉन्सेप्ट तो आप समझ जाओगे अगर ये 6 वर्ब्स की V1 V2 V3 आपको याद हो जाए, चारों की। पहले याद कर लो, जब तक ये याद नहीं होंगी ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं सीख पाओगे, सीख ही नहीं सकते आप। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है तो 6 वर्ब्स आपको याद करनी पड़ेंगी, V1 V2 V3। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को आपको मैं क्वेश्चन बना करके दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन ये बना, ही फेल हिज ओपोनेंट विद अ सिंगल ब्लो। उसने गिरा दिया अपने दुश्मन को एक सिंगल मुक्के से, एक ब्लो से, पंच से। मुझे बताओ गिरने की बात हो रही है, गिराने की बात हो रही है? गिराने की बात हुई ना। वर्ब का ऑब्जेक्ट भी दिया गया ओपोनेंट, जिसको गिराया गया उस ऑब्जेक्ट का नाम भी दिया गया। तो ऑब्जेक्ट वाली वर्ब, गिराने वाली वर्ब तो फेल होती है। ही के साथ में फेल कैसे आ जाएगा? ये तो पास्ट टेंस है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो फिर फेल्स लिखना होता प्रेजेंट टेंस में भी। वो गिराता है, रोज उठता है और अपने ओपोनेंट को एक मुक्के से गिराता है, ऐसा तो नहीं है। हैबिचुअल एक्शन तो नहीं है, पास्ट का एक्शन है। तो पास्ट एक्शन के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, हैज हैव तो दिया नहीं हुआ, तो मैं यहाँ लिखूंगा ही फेल्ड हिज ओपोनेंट। समझ पाए? तो यहाँ पे ये फेल लगा, भाई ये लगानी थी इसकी जगह, इसकी सेकंड फॉर्म लगा दी। आपको इसको लगाना पड़ेगा सही वाली सेकंड फॉर्म को। वी रेस्क्यूड द बॉय हु फेल्ड इनटू द रिवर। हमने रेस्क्यू किया, बचाया उस बच्चे को जो नदी में गिर गया था। बच्चा नदी में गिर गया था, गिराया गया था? अब आप बोलोगे सर गिराया भी हो सकता है, तो भाई जिसने गिराया था उसका नाम तो नहीं लिखा हुआ, बाय लगा करके लिखा तो नहीं हुआ, उसके दुश्मन ने गिराया था, किसी और बच्चे ने गिराया था, यानी वो बच्चा खुद गिरा था। जिसका नाम लिखा नहीं हुआ गिराने वाले का, तो फिर आप खुद ही गिरने की बात करोगे ना। मैं सीढ़ी से गिर गया या मैं सीढ़ी से गिराया गया, तो गिराया गया उसके आगे आपको लिखना पड़ेगा मुझे गिराया गया मेरे, ठीक है ना, छोटे भाई के द्वारा, छोटी बहन के द्वारा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे गिरने की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट दिया भी नहीं हुआ फेल वर्ब का। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पे गिरने वाला वर्ब यूज़ करेंगे जो होती है फॉल, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ होगी जो होगी फेल। द बॉय हु फेल इनटू द रिवर। बस यही कॉन्सेप्ट है, सीख लिया ना आपने। भाई आपने लॉजिक लगाया तो सीखा ना, लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, और वर्ब की तीनों फॉर्म्स आपके दिमाग में होनी चाहिए। चिल्ड्रन लेट डाउन द फाउंडेशन अंडर, लेट डाउन अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। बच्चे ले डाउन कर गए, लेट गए पेड़ की परछाई के नीचे। खुद लेटे हैं, लेट जाने के लिए लाई वर्ब लगेगी। पास्ट टेंस में लेटे हैं तो ले वर्ब लगेगी। लेट गलत लगा रखा है। चिल्ड्रन ले डाउन द अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। द रिबल्स ले डाउन देयर आर्म्स बिफोर द एनिमी। रिबल्स जो हैं ले डाउन करते हैं या कर चुके हैं, गिरा चुके हैं, लिटा चुके हैं अपने आर्म्स को, अपने हथियारों को एनिमी आर्मी के सामने, फौजों के सामने। फौजों के सामने रिबल्स ने अपने हथियार डाल दिए हैं, है ना। गिरा देना या लिटा देना या नीचे रख देना। अगर रखने की बात हो रही है, लिटाने की बात हो रही है, तो ले वर्ब लगेगी। सेकंड फॉर्म चाहिए आपको, यहाँ लिखना पड़ेगा लेट। फर्स्ट फॉर्म ले हो सकती है रिबेल्स के साथ में, लेकिन फिर एक हैबिचुअल एक्शन बन जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा सारे लड़ाके रोज सुबह उठते हैं और आर्मी के सामने अपने हथियार लिटा देते हैं। अगर वो मीनिंग चाहिए तो फिर फर्स्ट फॉर्म लगाओ। ऑफकोर्स यहाँ पे वो मीनिंग नहीं आएगा, आपको सेकंड फॉर्म चाहिए होगी। समझ पा रहे हो? चलो भाई, ऐसे मैं मानूंगा नहीं आप समझे या नहीं समझे। इस कॉन्सेप्ट को आप इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। दोनों वर्ब्स आपको दी गई हैं, फेल्ड और ले, सही तरीके से इसी, ठीक है ना, लगाओ, इस फॉर्मूला को लगाओ और बताओ पहले क्या लिखोगे और बाद में क्या लिखोगे, फेल्ड का क्या करोगे और ले का क्या करोगे। डालना कमेंट्स में। बड़ा प्यारा कूल कॉन्सेप्ट है, आपको सिखा दिया। बढ़ेंगे आगे। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। कह रहे जी द एक्स्ट्रॉर्डनरी डिले इन कंस्ट्रक्टिंग द एम्स बिकेम अ कंटेंशियस इशू ड्यूरिंग द 2021 असेंबली इलेक्शंस। ये जो ज़रूरत से ज़्यादा डिले है, एक्स्ट्रॉर्डनरी मतलब ऑर्डिनरी के पार, असामान्य, एक्सेसिव, नॉर्मल से हटके।
ये जो असामान्य सी देरी है कंस्ट्रक्ट करने में एम्स को, ये देरी बन गई, बिकेम हो गई एक झगड़े का मुद्दा, कंटेंशियस या बेलिजेंट इशू 2021 के असेंबली इलेक्शंस में, विधानसभा चुनावों में। और कहाँ पे? मदुरई में या तमिलनाडु में। विद उदयनिधि स्टालिन ऑफ द DMK, द्रविड़ा मुनित्रा कजगम, नाउ अ मिनिस्टर, पॉइंटिंग टू अ सिंगल ब्रिक एज द सम टोटल ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देयर। ये काम हुआ मिस्टर स्टालिन के, उदयनिधि स्टालिन के, जो DMK सरकार के हैं, पार्टी के हैं, जो अब एक मिनिस्टर भी हैं आजकल। उनके पॉइंट टू करने के साथ ही, इशारा करने के साथ ही, एक अकेली पड़ी हुई ब्रिक पे या ईंट पे, और किस तरह से? सम टोटल की तरह से, टोटल मिला जुला करके जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई है उसकी तरह से। तो स्टालिन ने वहाँ गए और वहाँ पे एक ईंट पड़ी थी और बोला देखो ये है एम्स, सरकार ने बनाया, सेंटर ने, मतलब 2019 से 2021 हो गया, 2 साल में एक ईंट रख के गए हैं। तो एक बड़ा झगड़े वाला मुद्दा 2021 में हो गया था। डिले की वजह बिकेम कंटेंशियस यानी झगड़े भरा, एक्स्ट्रॉर्डनरी मतलब असामान्य, मोर देन नॉर्मल। विद के साथ में वर्ब की ING फॉर्म लगी हुई है, विद उदयनिधि पॉइंटिंग टू। कभी कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, कभी वर्ब की हैविंग प्लस में V3 आ जाती है, कभी हैविंग प्लस में V3 आ जाती है बिन लगा करके। हुई है ना लास्ट सैटरडे को क्लास, अच्छे से करवाया आपको 15-20 मिनट में। विद के साथ में कब कौन सी फॉर्म लगानी है उस क्लास में जाएं, पिछले सैटरडे की क्लास है, वाई कैंट यू रीड इंग्लिश पार्ट 4, ठीक है, वहाँ से आप इसको देख लेना। कह रहे जी, वाइल देर आर assurances that the project would be completed soon and students shifted to Madurai, it is true that 150 students have already been impacted by this tardy implementation। जहाँ ऐसी assurances है, ऐसे भरोसे हैं कि प्रोजेक्ट जो है पूरा किया जाएगा या पूरा होगा बहुत जल्दी, और स्टूडेंट्स को शिफ्ट किया जाएगा, उनकी बदली की जाएगी। और कहाँ पे? मदुरई में, है ना, उनको सरकारी अस्पताल से, सरकारी कॉलेज से मदुरई के एम्स में फिर से भेजा जाएगा। कह रहे जहाँ पे ऐसा है, ये भी बात सच है कि 150 स्टूडेंट्स जो हैं पहले से ही इम्पैक्टेड हैं इस टार्डी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, इस ढीलम ढाल वाले कामकाज की वजह से। टार्डी मतलब एकदम धीमा, एकदम कछुए की चाल वाला, है ना। अश्योरेंसेस की वर्ब है आर, प्रोजेक्ट की वर्ब है वुड बी कंप्लीटेड, स्टूडेंट्स की वर्ब है वुड बी शिफ्टेड। वुड बी यहाँ भी लगा हुआ है, दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब एक बार आ गई। इट की वर्ब है, स्टूडेंट्स की वर्ब है हैव बीन इम्पैक्टेड, पैसिव वॉइस, स्टूडेंट जो है पैसिव वॉइस में इम्पैक्ट हुए हैं, उन पर असर हुआ है। कह रहे जी, मीन वाइल द ओरिजिनल इशू बिहाइंड स्टार्टिंग एम्स रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड। इसी बीच जो ओरिजिनल इशू है एम्स को स्टार्ट करने के पीछे का, वो अभी भी अनरिजॉल्व है, उसका कोई समाधान, कोई हल, कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। As per official data, the doctor population ratio in the country stands at 1:834, worse in rural areas। अगर माने ऑफिशियल डेटा की तो जो डॉक्टर मरीज का रेशो है भारत में, वो 500 की जगह खड़ा है 834 पे, और वो और ख़राब है, वर्स है रूरल एरियाज़ में। शहरों में आपको ज़्यादा मिलेंगे डॉक्टर्स, गांव में कोई डॉक्टर नहीं जाना चाहता। डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो की वर्ब है स्टैंड्स, इट स्टैंड्स एट 1:834। कह रहा है इट इज़ द रोल ऑफ द सेंटर इन द स्टेट टू वर्क टुगेदर। अब ये रोल है सेंटर स्टेट का कि वो मिल के काम करें, वर्क टुगेदर करें, टू एंश्योर दैट दीज मेडिकल इंस्टीट्यूशंस आर एबल टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन। एंश्योर करने के लिए कि ये मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं एम्स वाले, ये प्रोवाइड करते हैं अच्छी क्वालिटी को, एजुकेशन की, MBBS की अच्छी पढ़ाई को। और क्या इंश्योर करना है? एंड दैट स्टूडेंट्स नॉट मेड विक्टिम्स एट द ऑल्टर ऑफ फेडरल रिलेशंस। और स्टूडेंट जो हैं नहीं बनाए जाते हैं विक्टिम्स या शिकार, ऑल्टर पे, वेदी पे, फेडरल रिलेशन की, स्टेट और सेंटर के रिश्तों की। ऑल्टर क्या होता है? वो वाली वेदी, वो वाला प्लेटफॉर्म जहाँ पे बलि दी जाती है, सेक्रीफाइस किया जाता है, हवन किया जाता है। वैसे हवन और बलि को एक सेंटेंस में दोनों को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जितना ये वर्ड बना है और जितना मैंने पढ़ा है हिंदुज़म के बारे में, ऑल्टर वही प्लेस है जहाँ पे हवन और बलि एक साथ दिया जाता था, है ना, पहले एक टाइम में होता था। तो अगर कोई चीज़ एट द ऑल्टर ऑफ है तो वो उस चीज़ के सेक्रीफाइसल प्लेटफॉर्म पे है, वहाँ पे उस चीज़ का सेक्रीफाइस या बलि दिया जा रहा है। तो बच्चों को भी विक्टिम ना बनाया जाए, बलि ना दिया जाए इस ऑल्टर पे जो है फेडरल रिलेशन का, स्टेट और सेंटर के रिश्तों का। बलि तो बच्चों की चढ़ रही है ना, जो MBBS करने गए थे मदुरई के एम्स में। इट की वर्ब है इस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की वर्ब है आर, स्टूडेंट्स की वर्ब है आर नॉट मेड। आर यहाँ भी लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस है, स्टूडेंट्स आर एबल टू एंड स्टूडेंट्स आर नॉट मेड, दूसरी बार आर को रिपीट नहीं किया गया। एट द ऑल्टर ऑफ में हमेशा एट लगेगा, ऑन नहीं लग सकता। एट द ऑल्टर ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ के रहमो करम पे, उस चीज़ के ऊपर आपकी, उस चीज़ पे आप डिपेंड करते हो ना पूरी तरीके से। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को।
इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, पढ़ने में बहुत मुश्किल नहीं था। क्विज़ को मैंने थोड़ा और अच्छा बनाया आज का। प्राइमरी पर्पस क्या है एम्स को इस्टेब्लिश करने का भारत में? हर शहर में, हर जिले में, हर स्टेट में एम्स हो, इस चीज़ के पीछे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रिएट करना है एम्प्लॉयमेंट को मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, उस खाई को कम करना है जो है डिमांड और सप्लाई की हेल्थ केयर सेक्टर में, प्रमोट करना है मेडिकल टूरिज्म को इस कंट्री में, या सेंट्रलाइज करना है, सेंटर के नीचे लाना है सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में। बहुत ईजी क्वेश्चन है, फर्स्ट कमेंट में आंसर इसका डाल दिया है, चेक करो अपने आंसर से मेरे वाले को मैच करो, खुद से एक बार आंसर निकालो पहले ना। डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो क्या है? इनफैक्ट मैंने पॉपुलेशन डॉक्टर रेशो पूछा है, तो ध्यान से समझ लेना और सही रेशो बताना। एक होता है A/B, एक होता है B/A। तो मैं अगर B/A पूछ रहा हूँ तो फिर B/A बताना, A/B मत बताना। 4 ऑप्शन है, ध्यान से अपना आंसर निकाल लो। निटी ग्रिटी का मीनिंग पूछा है आपसे, बारीकियों का क्या बोलते हैं बारीकी को, इंग्लिश में बताना है आप। बेलिजेंट का सिनोनिम पूछा है, बेलिकोज होगा, एसेंस होगा या प्लेंटीफुल होगा। एट द ऑल्टर ऑफ, इसका क्या मीनिंग होता है? मीनिंग बता सको हिंदी में तो भी ठीक है, और एक अच्छा सा सेंटेंस बना दो तो भी ठीक है। एक सेंटेंस जैसे मैं बना के दिखाता हूँ। माई स्टडीज डिटीरियोरेटेड एट द ऑल्टर ऑफ माई फैमिली बैकग्राउंड। मेरी जो स्टडीज़ हैं वो ख़राब हो गई, डिटीरियोरेट हो गई, प्रेपरेशन ख़राब हो गई इस हवन की वेदी पे, बलि की वेदी पे, जो है मेरे परिवार के एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट ख़राब है, शोर होता है घर में, तो पढ़ नहीं पाया मैं, है ना। स्टडीज़ डिटीरियोरेटेड एट द ऑल्टर ऑफ फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली एनवायरनमेंट। इस तरीके से कुछ बना दो, बनाओगे तो दिमाग में बैठ जाएगा ये। चलिए लास्ट में 3 एरर्स हैं आपके पास। पहली एरर मिलेगी इस वर्ड की वजह से, ज़रूरी नहीं इसमें हो, इसकी वजह से भी मिल सकती है। दूसरी मिलेगी इस वर्ड के आसपास, और तीसरी मिलेगी इस वर्ड के आसपास। तो निकालो और सारी एरर्स को मैच करना। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले, कितने में से 8 में से कितने नंबर मिले, ज़रूर से बताना। क्लास पूरी देखिए, इंटरेस्टिंग लिखी है तो लगी है तो पीडी लिखा करो, पूरी देखने वाले पूरा देखा पीडी। और साइंस मैगजीन से अगर आपको आर्टिकल चाहिए जो प्योरली साइंटिफिक हैं, ज़रूर से कमेंट्स में बताना येस और नो। आपके येसेस और नोस को काउंट करेंगे। 100-150 कमेंट आते हैं हर वीडियो पे, तो वो 150 कमेंट्स में से कुछ चुन करके देख लूँगा। अगर अच्छा लगेगा आप लोगों को तो ज़रूर से साइंस बेस्ड आर्टिकल्स भी लाने शुरू करते हैं। कल आपसे लेंगे मुलाकात, कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।